व्हाट इज दिस? पॉइंट। वेरी गुड। पॉइंट जो है वो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप है। सबसे बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप जो है इट इज अ पॉइंट। ओके, अब इसका ज्योमेट्री में मतलब ये ज्योमेट्रिकल शेप है तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पॉइंट? कोई बताएगा इस पॉइंट का यूज क्या है? फॉर डेसिमल्स? हाँ हाँ, वो तो अलजेब्रा का पार्ट हो गया बेटा। ज्योमेट्रिकली इसका यूज क्या है? हाँ हाँ बोलो अंश वर्मा बोलो। ओके ठीक है। अंश ने लिखा है टू स्टार्ट अ लाइन और टू एंड अ लाइन। अब स्टार्ट एंड एंड जो आप लिख रहे हो ना, ये आपने बहुत अच्छा लिखा बेटा, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल लगा। ओके, इट्स करेक्ट। अब देखिए पॉइंट बताता क्या है, सबसे पहले पॉइंट क्या है? अ डॉट इज अ पॉइंट। अ डॉट ऑन अ प्लेन पेपर इज अ पॉइंट। और पॉइंट बताता क्या है? पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन। पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन। पॉइंट क्या बताता है? लोकेशन बताता है। ठीक है, क्लियर? किसी भी चीज की लोकेशन बताता है पॉइंट। जैसे देखिए, आप अगर एक गूगल मैप लीजिए, गूगल मैप एप्लीकेशन ओपन कीजिए और आपको कहीं जाना है। अब आपका घर मान लीजिए एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है, कैंपस में, ठीक है, और आपको सपोज द्वारका जाना है, नासिक का जो द्वारका सर्कल है वहां जाना है। आपको रोड नहीं पता है, आपने द्वारका सर्कल नासिक लिखा, ठीक है, और फिर लोकेशन अपना डाला आपने और सर्च किया कि कितना दूर है और क्या है। तो उस केस में क्या होता है? दो पॉइंट दिखाई देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट वो रहता है जहां पे आपका लोकेशन है, एक पॉइंट वो रहता है जहां पे आपको जाना है, और बीच में ऐसे लाइन बनी हुई रहती है जो कि रोड मैप है। देखा है लोगों ने गूगल मैप कभी? बेटा माइक ऑन नहीं करना है, आप बार बार डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हो। यस, तो गूगल मैप में इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताया, दो दो पॉइंट्स आर द लोकेशंस। ओके, पॉइंट डिटरमाइंस द लोकेशन। तो सबसे पहली ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो है पॉइंट। पॉइंट होता क्या है? प्लेन पेपर पे डॉट बना दिया, दैट इज द पॉइंट। और इन जनरल पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है? पॉइंट बताता है लोकेशन। ओके, पॉइंट बताता है लोकेशन। अब यदि आपने दो पॉइंट बनाए, आपने दो पॉइंट बनाए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। पॉइंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। सपोज ये आपका पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो पी और क्यू, आपने ये दो पॉइंट बनाए, इनको ज्वाइन कर दिया, तो यहां से आपका जो बनेगा वो रहेगा पी क्यू और क्यू पी। ऊपर एक लाइन लगाएंगे और इसे कहा जाता है लाइन सेगमेंट या सिंपली सेगमेंट। इसे कहा जाता है सेगमेंट या फिर लाइन सेगमेंट। तो सेगमेंट या लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दोनों एंड्स पे पॉइंट रहते हैं, जिनके दोनों एंड्स पे क्या रहते हैं? पॉइंट रहते हैं, उसे कहा जाता है लाइन सेगमेंट। ओके, अब इसके बाद है रे। ठीक है, अब रे क्या होता है? रे के केस में एक एंड पे पॉइंट रहता है और दूसरे एंड पे एरो रहता है। ओके, एक एंड पे पॉइंट रहता है और दूसरे एंड पे एरो रहता है। ठीक है, ये होता है रे। थर्ड टर्मिनोलॉजी है लाइन। लाइन के केस में क्या होता है? लाइन के केस में दोनों एंड पे एरो रहता है। ओके, लाइन के केस में दोनों एंड पे एरो रहता है। चलिए यहां पे आर ले लेते हैं। ठीक है, तो लाइन के केस में तीन बातें हैं। दोनों एंड्स पे अगर पॉइंट है तो वो सेगमेंट, अगर दोनों एंड्स पे पॉइंट है तो वो हो गया सेगमेंट।
अगर एक एंड पे पॉइंट है और एक एंड पे एरो है तो उसे कहेंगे रे, और अगर दोनों एंड पे एरो है तो उसे कहेंगे लाइन। ओके, ये तीन बातें हैं। अब इन तीनों में सिर्फ ज्योमेट्री हमने जो ड्रॉ किए उसका डिफरेंस नहीं है कि भाई इसके दोनों एंड पे पॉइंट है, इसके एक एंड पे पॉइंट और एक एंड पे एरो है, और इसके दोनों एंड पे एरो है, इतना ही नहीं है, इसका अलग से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब जैसे आप इंग्लिश का कोई स्टेटमेंट लिखते हो या सेंटेंस लिखते हो तो एंड में आप एक पॉइंट लगाते हो, उस पॉइंट का मतलब क्या रहता है इंग्लिश के स्टेटमेंट या सेंटेंस में? फुल स्टॉप। मतलब यहां पे वो स्टेटमेंट या सेंटेंस जो है वो खत्म हुआ, बराबर। उसके आगे अगर आप स्टार्ट करते हो तो फिर से आप एक कैपिटल लेटर लिखते हो, ठीक है, तो फुल स्टॉप मतलब यहां पे स्टॉप हो गया, ये इसका मीनिंग रहता है। वैसे ही यहाँ पे जो डॉट्स लगे हुए हैं ना, इसका मतलब है ये यहाँ पे एंड है, मतलब ये लाइन सेगमेंट इतनी ही है, ठीक है, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी, ना इस पी की तरफ आगे एक्सटेंड होगी ना ही क्यू की तरफ आगे एक्सटेंड होगी। ओके, आप कह सकते हो पी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और क्यू इसका एंड पॉइंट है, या उल्टा आप कह सकते हो क्यू इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और पी इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, ओके, इन दोनों में एक्सटेंशन नहीं होगा। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि इसमें जहां पे एरो है वहां पे हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आगे और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो ओ पॉइंट है ये डॉट है, इसके इस तरफ एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन आर के इधर एरो है मतलब इस तरफ एक्सटेंड होगा। ठीक है, इसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है लेकिन एक ही साइड पे, और वो साइड कौन सा है जहां पे एरो है। और इस केस में ये लाइन है, इसका एक्सटेंशन दोनों साइड पॉसिबल है क्योंकि इसके दोनों साइड पे एरो है, मतलब इसे हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब, अच्छा पहले बताओ ये क्लियर है? हाँ सना, बोलो क्या पूछना है। फिर से बोलो। यस, एक साइड एरो बनाना जरूरी है, और वो उसी साइड एक्सटेंड होगा जिस साइड एरो है, जिस साइड डॉट है उस साइड एक्सटेंड नहीं होगा। यस रिया, कहिए क्या कहना है। रे में एक साइड एरो रहता है और जिस साइड एरो रहता है उस साइड उसका एक्सटेंशन पॉसिबल है। पॉइंट का मतलब फुल स्टॉप रहता है बेटा, उस तरफ एक्सटेंशन नहीं होगा। अच्छा रे, जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम किसकी तरह दिखाई देता है बताओ? रे जो डायग्राम बनाया हुआ है वो किसकी तरह दिखाई देता है? एरो। अब एरो किस तरफ बढ़ता है बताओ? जिस साइड उसका जिस साइड उसका ट्रायंगुलर माउथ रहता है उसी तरफ बढ़ता है ना। बस इसीलिए ये इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ एक्सटेंड नहीं होगा, यहां पे इसका फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, और लाइन के केस में दोनों साइड, बोलो। यस, लाइन दोनों तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये दोनों तरफ बढ़ रहा है तो इसका कोई फिक्स लेंथ या फिक्स डिस्टेंस नहीं होता है, इसका भी कोई फिक्स लेंथ या फिक्स डिस्टेंस नहीं है, लेकिन जैसे सेगमेंट के केस में दोनों तरफ डॉट है और ये इतना ही है, एक्सटेंड नहीं होगा ना ही इस तरफ ना ही इस तरफ, तो लाइन सेगमेंट के केस में एक फिक्स लेंथ रहती है। लाइन सेगमेंट के केस में एक फिक्स लेंथ रहती है और इस फिक्स लेंथ को हम पीक्यू भी कह सकते हैं या क्यूपी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तीनों केसेस में फिक्स लेंथ किसका होता है? बोथ आर सेम। बेटा पी और क्यू लाइन सेगमेंट है, इसीलिए एक डॉट पी है दूसरा डॉट क्यू है, इसलिए पी क्यू लिखा हुआ है, नोटेशन है। उनका लेंथ फिक्स होता है, सम नहीं।
जैसे आपका एक घर है और आपके एक फ्रेंड का घर है, ठीक है, तो आपके घर से स्टार्ट करके आपके फ्रेंड के घर तक गए, या फिर आपके फ्रेंड के घर से स्टार्ट करके आपके घर तक आए, अगर हम बीच में कहीं भी नहीं रुक रहे हैं और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो समय कितना लगेगा? उतना ही लगेगा, और डिस्टेंस भी उतना ही होगा। आपके घर से निकल के आपके फ्रेंड के घर तक जाओ, या आपके फ्रेंड के घर से निकल के आपके घर तक आओ। इज इट करेक्ट? तो आपका घर पी है और आपकी फ्रेंड का घर क्यू है। अब आप पी क्यू लिखो, मतलब आपके घर से शुरू होकर आपके फ्रेंड के घर तक जा रहे हैं, या क्यू पी लिखो, आपके फ्रेंड के घर से स्टार्ट होके आपके घर तक आ रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन था, क्या आप लोगों ने ट्रेन में सफर किया है? आप लोग का आंसर यस सर था। आप दोबारा यस सर मत लिखना, ठीक है। ट्रेन किसके ऊपर चलती है? ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स, वेरी गुड। रेलवे लाइन, वेरी गुड, ओके। ट्रेन जिन दो ट्रैक्स पे चलती है, क्या वो दो ट्रैक्स कभी भी मिलते हैं? नहीं। अब देखो, ये रेलवे ट्रैक है, ट्रेन इस पे चल रही है। आप कहोगे सर कभी कभी मिल भी जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और यहां से ये ट्रैक्स निकलते हैं, मिल जाते हैं, आगे चल के ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हो, ठीक है, नो डाउट। लेकिन लेकिन ट्रेन अगर ऐसे आ रही है, और जब इस ट्रैक पे जाएगी तो इन दोनों पे चलेगी, और जब इस ट्रैक पे जाएगी तो इन दोनों पे चलेगी। ये दोनों ट्रैक तो नहीं मिल रहे हैं, और ये दोनों ट्रैक नहीं मिल रहे हैं, और इन दोनों ट्रैक पे एक साथ ट्रेन कभी नहीं चल सकती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, रेलवे ट्रैक्स कभी नहीं मिलते हैं, ओके। अब रेलवे ट्रैक्स को अगर आप लाइन की तरह कंसीडर करो, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये लाइंस कभी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे लाइंस को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ऐसे लाइंस को कहा जाता है पैरेलल लाइंस, ओके। ऐसे लाइंस जो लाइंस कभी भी नहीं मिलते हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक्स। दूसरा एग्जांपल चाहिए तो लैडर, ओके। दूसरा एग्जांपल चाहिए तो लैडर, ये देखिए, लैडर में भी आपको ऐसे रहता है, और फिर ये रहती है लैडर। अब इसमें ये और ये लाइन आप देख सकते हो, दीज आर पैरेलल, दे नेवर मीट विद ईच अदर, ओके, क्लियर। तो पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस जो कभी भी आपस में मिलते नहीं है, ठीक है। और जो लाइंस आपस में मिलते हैं उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो लाइंस आपस में मिलते हैं उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करो, माइक बंद करो। इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस विच मीट ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपकी एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो आप देख सकते हैं दोनों लाइंस यहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों लाइंस यहां पे मिल रहे हैं, तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लाइंस जब इंटरसेक्टिंग होती है ना, तो वो एक पॉइंट पे मिलते हैं, वो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे मिलते हैं, वहां पे एक पॉइंट बन जाता है, और इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइंस जहां पे मिलते हैं उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ओके।